समरसता और विकास के प्रति आपकी प्रतिबद्धता आपके प्रेरक व्यक्तित्व को दर्शाती है। और आज का ये अवसर केवल कार्यक्रम नहीं है, ग्राम रथ अभियान जिन्हें हरी झंडी दिखाकर आप रवाना करें। आपसे विनम्र अनुरोध, माननीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और सदस्य राज्यसभा सांसद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सम्मानित मंच, हरी झंडी दिखाकर किसानों के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम, जहां से रथ राजस्थान के हर जिले में पहुंचकर किसानों तक सरकार की योजनाओं और नवीन तकनीकों को जागरूकता का संदेश, आप सबकी करतल ध्वनि, जोरदार तालियां, आप सब साक्षी बन रहे हैं। ये ग्राम रथ अभियान मंच के ठीक सामने आप देख रहे हैं, हरी झंडी दिखाकर हमारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्री नितिन नवीन जी, माननीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजन लाल शर्मा जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी, माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, और लगातार ये 15 रथ एक के बाद एक श्रृंखला में जागरूकता का संदेश लेकर जाएंगे। ये हरी झंडी दिखाकर इन ग्राम रथों को आपने रवाना किया। नमो ड्रोन दीदी, सरकार की विभिन्न योजनाओं को प्रदर्शित करते हुए, जागरूकता का संदेश लिए हुए राजस्थान में होने वाले राज्य ग्लोबल राजस्थान एग्रीकल्चर मीट ग्राम 2026 के सफल आयोजन और इसके प्रचार प्रसार के लिए ग्राम रथ अभियान, ये अभियान 15 दिवस तक प्रदेश की 183 ग्रामीण बाहुल्य विधानसभा क्षेत्रों में चलाया जाएगा। इस अभियान में आप देख रहे हैं जागरूकता को फैलाते हुए ये ग्राम रथ, जिनकी रवानगी आज हमारे समारोह के मुख्य अतिथि करतल ध्वनि के साथ, आप सबकी करतल ध्वनि के साथ साक्षी बने आज के इस आयोजन में। बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान, ये है भजन लाल सरकार, हम सबका सपना, आज सबका सपना, समृद्ध किसान, खुशहाल राजस्थान। एक के बाद एक 15 रथों की रवानगी आज हरीश चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान के इस प्रांगण से आज के इस ग्राम रथ अभियान के तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राजस्थान के दौरे पर आए हैं और जयपुर के ओटीएस में उन्होंने ग्राम रथ अभियान के तहत 15 ग्राम रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आपको बता दें, ये ग्राम रथ हर जिले में किसानों तक जाएंगे और किसानों के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं उनकी जानकारी किसानों को पहुंचाएंगे। इसके अलावा कौन सी नई तकनीकें अपनाकर वो अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं, अपनी आय को दोगुनी कर सकते हैं, उसको लेकर भी जानकारी मुहैया करवाएंगे। और जयपुर के ओटीएस में जो कार्यक्रम था, इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहे। राजस्थान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, इन सबकी मौजूदगी में झंडी दिखाकर इन सभी रथों को, ग्राम रथों को रवाना किया गया। ये सभी ग्राम रथ पूरे प्रदेश भर में हर जिले में किसानों तक जाएंगे और साथ ही किसानों को सरकार की तरफ से क्या योजनाएं, सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं, उन सब की जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का यह पहला राजस्थान दौरा है। सबसे पहले वो टोंक पहुंचे और यहां से उन्होंने 7 भाजपा कार्यालयों का वर्चुअली उद्घाटन किया। उसके बाद एयरपोर्ट पर वापस लौटे, जहां पर एक छोटे से कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित किया और उसके बाद एक रैली के रूप में वो जयपुर के ओटीएस तक पहुंचे, जहां पर जगह जगह बीच बीच में उनका
स्वागत किया गया और इसके बाद यहां ओटीएस में ये जो कार्यक्रम है जिसमें ग्राम रथ अभियान के तहत इन रथों को झंडी दिखाकर इन सभी ने रवाना किया। और जयपुर के ओटीएस में इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेक शर्मा बने हुए हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विवेक, ये कार्यक्रम रहा, इन रथों को लेकर जो थोड़ी बहुत जानकारी सामने आई, 15 रथ रवाना किए गए। बताया जा रहा है कि गांव गांव तक ये पहुंचेंगे, सरकार की जो किसानों के लिए हितैषी योजनाएं हैं उन सब की जानकारी मुहैया करवाएंगे। इस कार्यक्रम को लेकर भी और आपसे जानकारी चाहेंगे। ग्राम मीट जो आयोजन होने जा रहा है उसके प्रचार प्रसार के लिए प्रदेश की हर विधानसभा में ग्राम रथ अभियान के तहत रथों को रवाना किया गया है। और भाजपा के राज्य अध्यक्ष ने बतौर राज्यसभा सदस्य पहले एक सरकारी कार्यक्रम में शिरकत की है। ओटीएस में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा समेत अन्य मंत्री जो है वो मौजूद रहे। और इस कार्यक्रम के जरिए हरी झंडी दिखाकर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने इन रथों को रवाना किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा है कि गांवों का विकास हो, गांवों के विकास से देश का विकास संभव है और इसीलिए गांवों के विकास पर हर संभव प्रयास किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए सरकार काम कर रही है। कई योजनाएं जो केंद्र सरकार की है, उसके अलावा राज्य सरकार भी किसानों की आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है। वहीं भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि ये पहला मौका है मेरे लिए जब बतौर राज्यसभा सदस्य किसी सरकारी कार्यक्रम में शिरकत कर रहा हूँ और ये बड़े हर्ष का विषय है कि राजस्थान से इसका गौरव मुझे मिला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के 2 वर्षों के कार्यकाल को लेकर जो आंकड़े मुझे दिए गए हैं उसको देख करके खुशी होती है कि किस तरह से राज्य सरकार काम कर रही है। किसानों की आय बढ़ाने का काम किया जा रहा है, कृषि क्षेत्र का किस तरह से विकास किया जाए, पानी और बिजली को लेकर के किस तरह से सरकार काम कर रही है, उससे किसानों और गाँवों का विकास जो है वो संभव है। उन्होंने कहा कि ये पहला मौका था कि मुझे इस कार्यक्रम में, सरकारी कार्यक्रम में राज्यसभा सदस्य के तौर पर शामिल होने का मौका मिला है और इन रथों को रवाना किया गया है। ये रथ हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और प्रचार प्रसार का काम करेंगे, चौपाल तक जाएंगे और चौपाल तक सरकार की जो योजनाएं हैं, जो कृषि क्षेत्र की योजनाएं हैं, गाँवों को लेकर जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी देंगे कि सरकार किस तरह से जो लोगों को बढ़ाने, किसानों की आमदनी बढ़ाने का काम कर रही है, किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है। जी विवेक, जाहिर तौर पर यह कार्यक्रम किसानों तक अपनी पहुंच बढ़ाने को लेकर और सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिए जो ग्राम रथ रवाना किए गए हैं काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। एक और जानकारी आपसे चाहेंगे, यहां से जाने के बाद कहां का कार्यक्रम है नितिन नवीन का, क्योंकि अगर राजस्थान वो आए हैं तो जाहिर तौर पर यहां के जो कार्यकर्ता हैं, राजस्थान के कार्यकर्ता, वो इनसे कोई मूल मंत्र जरूर लेना चाहेंगे। देखिए, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन जो है वो अब ओटीएस से भाजपा कार्यालय के लिए रवाना हुए हैं। जगह जगह पर उनका स्वागत शहर में किया जा रहा है। विभिन्न जो सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र की बात हो, विद्यानगर विधानसभा क्षेत्र की बात हो या अन्य जयपुर शहर के विधानसभा क्षेत्रों की ओर से उनके स्वागत का कार्यक्रम है और आगे जगह जगह उनका स्वागत किया जाएगा। और उसके बाद राजमहल पैलेस चौराहे पर भाजपा महिला मोर्चा की ओर से उनका बड़ा स्वागत किया जाएगा और फिर भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे, जहाँ भाजपा प्रदेश जो स्तर के तमाम जो कोर कमेटी की बैठक लेंगे, तमाम जो प्रदेश कार्यकारिणी है उनसे मिलेंगे, उनसे कामकाज की जानकारी लेंगे और कामकाज की समीक्षा करेंगे। ये पहले भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद वो राजस्थान दौरे पर आए हैं, तो प्रदेश भाजपा भी उनके इस दौरे को खास और ऐतिहासिक बनाना चाहती है, जिसके के लिए खास तैयारियां आज राजधानी जयपुर में की गई। बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले सीधी तस्वीरें देख रही थी, उस वक्त की तस्वीरें हैं जिनमें इन ग्राम रथों को रवाना किया गया है। नितिन नवीन का भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद राजस्थान का यह पहला दौरा है। टोंक पहुंचे थे और इसके बाद अब ये जयपुर में इस ओटीएस के कार्यक्रम से सीधे रवाना हो रहे हैं भाजपा प्रदेश मुख्यालय के लिए, जहां पर वो पदाधिकारियों और जो कार्यकर्ता हैं उनकी एक बैठक लेंगे। जाहिर तौर पर वहां अपनी बात भी सामने रखेंगे और किस तरह का काम यहां पर किया जा रहा है संगठन को मजबूत करने के लिए और क्या तैयारी की जानी चाहिए उसको लेकर अपनी बात उन सभी के सामने रखेंगे।